देश में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 70 सालों में कांग्रेस की सरकार अकाउंट नहीं खोल पाई लोगों का, शर्म से मर जाना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा ऋतु आए फल होए। सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पार्टी झूठे प्रलोभन लालच देती है इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। चाचा, मुद्दा ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो किन मामलों में अहम होगा? पहली बात तो जी मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा इस बात पर कि जो लीडर या पार्टी एक से एक प्रलोभन लालच वाले देते हैं, इनके अगर पूरे नहीं कर पाते, इन पार्टियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की आप। क्योंकि ये लुटेरे बनकर आते हैं, लूटने के बाद में राज करते हैं, लोगों को कुछ नहीं देते हैं। सबसे पहले तो इसके पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनको वोट डालने से मतलब है, उनको ये नहीं दिखता कि ये जो जीतने के बाद में हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि उनको तो राशन फ्री में दे देंगे 200-400 500 रुपये का। उनको ये नहीं पता हमारा भविष्य बच्चों का कहाँ जाएगा। इस करके चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पार्टी झूठे प्रलोभन लालच देती है इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है, जो पूरा नहीं करते उन पार्टियों पर। ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है जी, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है जब से बीजेपी सरकार आई है। महंगाई तो चलो बढ़ रही, उसके लिए हम नहीं कुछ कहते, वो सबके लिए एक समान है। हमारा यही है इनसे कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो करो, लेकिन जो नौकरी है, हर घर में से एक आदमी को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। MBA पढ़ने वाला PN बना हुआ है, उसको नौकरी कहते हो आप? MBA ठीक है कि नहीं? उसको आप नौकरी कहते हो? BA वाला है जो रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसको नौकरी कहते हो आप? ये नौकरी नहीं है हमारे हिसाब से ना। ये समझ लो हमने कोई बुरे कर्म कर रखे हैं जो हमारे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा नहीं बनना चाहिए? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार ही मुद्दा होना चाहिए और विकास ही मुद्दा होना चाहिए। और जो चीज़ें हैं वो आम जनता के लिए है, क्योंकि सेकुलर सरकार हो सकती है, जनता कभी सेकुलर नहीं होता है। क्या भाई साहब, आप सेकुलर कभी नहीं हो सकते हैं। सेकुलरपना जो है ना वो सरकार कर सकती है, क्योंकि अगर यदि आप शिव को मानते हैं तो आपको शिव मंदिर ही जाना है। आप ऐसा नहीं है कि आप शिव मंदिर भी जाएंगे और आप दरगाह पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये काम पहले सरकार करती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमें ये सेकुलर चीज़ें भी ख़त्म होते हुए दिखाई दिया है। मोदी जी ने आज तक कभी टोपी नहीं पहना, कभी मतलब कि और भी शब बारात या कोई ऐसा ही फंक्शन होता है मुस्लिमों का, उसमें नहीं जाते हैं। तो सरकार भी धीरे धीरे सेकुलर नहीं हो रही है अब, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। और जनता तो होती ही नहीं है सेकुलर, ये तो ऐसे ही मढ़ा जाता है लोगों के ऊपर। तो 2024 में जो है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये जो हमारे चौतरफे विकास है, यही होना चाहिए हम लोगों का पूरा मुद्दा है। ठीक है, अब देश की जनता एक तरफ कहती है कि डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो गया, मेरे जैसे लोग कहते हैं कि देश में कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो डिग्री टाइम पर प्रोवाइड नहीं करती। देश में कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां दवाओं की कमी होती है। मेरे जैसा व्यक्ति इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहता है। देश के कई राज्यों की पुलिस बेहतर काम नहीं करती, देश के कई राज्यों के कोर्ट बेहतर काम नहीं करते। क्या केंद्र सरकार इन विषयों पर, जो आंतरिक समस्या है हमारी, उन विषयों पर गहनता से नहीं सोचती? जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सुदृढ़ होंगी, व्यवस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा ऋतु आए फल होए। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए तो जो समय सीमा दिया गया है उसी समय पे जाके चीज़ें होंगी, ठीक है ना, और समय के अनुसार हो रही है। ठीक है, आपको भी लगता है वर्क ऑन प्रोग्रेस? बिल्कुल प्रोग्रेस में आप देखिए ना, देश में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, लोग कहते हैं हम मोदी को हटाएंगे। पूछा जाता है हम नेताओं से किस लिए हटाएंगे, बस हम मोदी को हटाएंगे। क्यों हटाओगे? कि गरीबों का काम कर रहे हैं क्या? 70 सालों में कांग्रेस की सरकार अकाउंट नहीं खोल पाई लोगों का, शर्म से मर जाना चाहिए कि गरीब सीढ़ी तक नहीं जा पाते थे बैंक में। 70 सालों से आप गरीबी हटाओ का नारा लेकर आप खुद अमीर होते चले गए।
ठीक है, वो गरीब और गरीब होते चले गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों की बात करते हैं तो इसलिए हटाओगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के अकाउंट में चार किस्तों में 8,000 रुपये डालते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके, इसलिए हटाओगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का नाम विश्व में मतलब गौरव के साथ लेने का काम करते हैं, तो ये इसलिए हटाओगे क्या? आप क्या करोगे? कोई आपके पास एजेंडा है? नहीं है, हम मोदी को हटाएंगे। हटा के क्या करोगे? लूटपाट करोगे। राजस्थान में कह रहे हैं कि क्या नाम है, कांग्रेस कहती है महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। हिमाचल में सरकार बनी, जिस दिन सरकार बनी 5वें दिन पेट्रोल महंगा हो गया। राजस्थान में सरकार है, पेट्रोल में सस्ता कर पाई? वहाँ पर 28% से ज़्यादा बेरोजगारी दर है, कर पाई? नहीं कर पा रही। भारत में अगर कोई भी अच्छे से सरकार चला सकता है तो नरेंद्र मोदी योगी की सरकार चल सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मतलब के लिए सरकार चला रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी माता के लिए सरकार चला रहे हैं, देश के लिए चला रहे हैं। वो सेवा के भाव के काम कर रहे हैं। वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, किसी वो नहीं कहते कि मैं देश का मालिक हूँ। एक कहता है ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं, वो कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। हमें जो गाली देगा हम गाली सुनने के लिए तैयार है। पवन खेड़ा ने गाली दिया, उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी गाली देती हैं, ममता बनर्जी देती हैं, केजरीवाल जी देते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी क्या गाली दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो झेलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भारत माता का आशीर्वाद है और 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है। कांग्रेस जो 44 लाई थी ना, 4 पे ना अटक जाए तो बताना, और जो नरेंद्र मोदी 303 लाए थे ना, वो 403 ना ला दे तो नाम बदल दे। देखते रहिएगा, ऐसी तमाम वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दंगल शुरू हो चुका है, रुकेगा नहीं। आपका अपना चैनल है भैया जी का चैनल।